बच्चों, आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे, प्रदूषण के दुष्प्रभाव। इसके अंतर्गत कुछ कठिन शब्द हैं। अंतरिक्ष, संतुलन, हिमखंड, परमाणु, अग्रसर, औद्योगिक, जल प्लावन, रेडियोधर्मी, ग्लोबल वार्मिंग, समृद्धि, तांडव, ध्वस्त, अस्तित्व, प्रक्रिया, अल्पवृष्टि, स्थानांतरित, निर्वाह, अप्रत्यक्ष, अतिवृष्टि, शस्य श्यामला, कगार, विषाक्त, अनावृष्टि, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, त्राही त्राही, कलियुग, साम्राज्य। बढ़ता प्रदूषण आज की ज्वलंत समस्या है। पूरे विश्व में इसके विनाशकारी प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रकृति से खिलवाड़ मानव को बहुत महंगा पड़ रहा है। संपूर्ण वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है। यदि यही स्थिति रही तो जनजीवन ध्वस्त हो जाएगा। चहु मतलब चारों ओर केवल विनाश का साम्राज्य होगा। अतः शीघ्र ही इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे और सृष्टि का विनाश को रोकना होगा। मानव आज अंतरिक्ष तक जा पहुंचा है, आकाश में उड़ रहा है तथा नए नए प्रयोग कर रहा है, किंतु अपनी धरती की ओर से बेखबर वह स्वयं ही विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। उसे एहसास ही नहीं कि प्रगति की अंधी दौड़ में वह ऐसी विकराल समस्या को जन्म दे रहा है जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। धरती पर आई इस आपदा का नाम है प्रदूषण, जिसके अनेक भयानक विपत्तियां मतलब संकट पैदा कर रही है। आज जीवन का अस्तित्व मतलब हस्ती, निर्वाह, विकास आदि सभी विनाश के कगार पर खड़े हैं और चारों ओर प्रदूषण का बोलबाला है। बढ़ते जन, घटते वन, ऐसी विपदा आई है। दूषित वायु, दूषित जल, मची हुई त्राही त्राही है। त्राही त्राही का मतलब होता है हाहाकार है। सृष्टि के आरंभ में प्रदूषण का नामो निशान भी न था। प्रकृति में एक संतुलन बना हुआ था। प्रत्येक वस्तु स्वच्छ थी, शुद्ध थी। वायु, जल, पर्यावरण, धरती सब प्रदूषण रहित थे। ऋतुओं का चक्र भी नियमबद्ध था। किंतु आज बढ़ती जनसंख्या, नगरों की संख्या में वृद्धि तथा विस्तार एवं औद्योगिक विकास के लिए अभिशाप बन गए हैं। वे सभी गतिविधियां, उसमें उत्पन्न होने वाले प्रदूषण मानव ही नहीं अपितु प्राणी मात्र को मृत्यु के मुंह में धकेलने की अनचाही चेष्टा है। बीमारियों को बिना आमंत्रण शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया है। प्राणी मात्र के अमंगल की अप्रत्यक्ष भावना है। वायु प्रदूषण वायु के द्वारा, जल प्रदूषण जल के द्वारा, भूमि प्रदूषण भूमि के द्वारा तथा ध्वनि प्रदूषण ध्वनि के द्वारा आदि मानव जीवन को विषाक्त बना रहा है। प्रदूषण कलयुग का दानव है जो संपूर्ण सृष्टि को निगल जाना चाहता है। प्रदूषण की समस्या सूरसा के मुख के समान बढ़ती ही जा रही है। प्रदूषण के कारण ऋतुओं का चक्र भी प्रभावित हो रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई के मौसम के मिजाज को बदल दिया है। अल्पवृष्टि, कम वर्षा, अतिवृष्टि, बहुत अधिक वर्षा व अनावृष्टि, वर्षा का कम होना इसी के परिणाम हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ईंधन जलने से तथा रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में अंतरिक्षयान छोड़ने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा प्रति वर्ष
बढ़ती जा रही है। यदि इसी भांति चलता रहा तो वायुमंडल का तापमान बढ़ सकता है। गर्मी के कारण पृथ्वी झुलसने लगेगी और लोग उनके रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। दूसरा खतरा प्राकृतिक संसाधनों की हानि का है। गर्मी बढ़ने से हिमखंड मतलब ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और जल प्लावन का तांडव नृत्य होने लगेगा। परिणाम स्वरूप सागरों का जल स्तर बहुत अधिक बढ़ जाएगा और समुद्र उफनेगा तथा भूमि के एक बड़े हिस्से को ढक लेगा। सब तरफ विनाश और तबाही का साम्राज्य होगा। ओजोन की परत हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। प्रदूषण के कारण बहुत से रासायनिक पदार्थ वायुमंडल में मिलकर ओजोन की परत को कमज़ोर कर रहे हैं। वे रसायन हैं क्लोरोफोल, कार्बन या CFC परमाणु भट्टियों तथा अत्यधिक ऊर्जा के कारण जो रेडियोधर्मी किरणें निकलेगी उनसे ओजोन परत में छेद हो जाएगा। परिणाम स्वरूप जो तेज प्रचंड सूर्य की पराबैंगनी किरणें ओजोन परत के कारण हम तक नहीं पहुंच पाती, वे सीधी पृथ्वी पर आ जाएगी। त्वचा को झुलसा देने वाली ये किरणें चमड़ी के कैंसर का कारण बन सकती है तथा शरीर गल भी सकता है। जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे और पेड़ पौधे सूख जाएंगे। जनजीवन ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त मतलब नष्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है समस्त पृथ्वी का ताप का बढ़ना। इस खतरे से उभरना अत्यंत आवश्यक है। ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को विनाश को रोकना होगा तथा प्रदूषण के कारणों को समझकर उन पर प्रतिबंध लगाना होगा। हमारा पर्यावरण हमारा सुरक्षा कवच है जो हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। इस हमारा पालनकर्ता और जीवन का आधार है, इसलिए इसकी रक्षा का दायित्व हम सबका है। इसके निराकरण के लिए बढ़ती जनसंख्या को रोकना होगा, वनों की कटाई को रोकना होगा, बाग बगीचों का जाल बिछाना होगा, सभी औद्योगिक संस्थानों को नगर से दूर स्थानांतरित करना होगा। स्थानांतरित मतलब दूर तक ले जाना होगा। भूमिगत नालों के प्रदूषित जल को नगर व नदी के स्थान पर अन्यत्र बहाना होगा या वैज्ञानिक रीति से स्वच्छ करके खेतों की सिंचाई के काम में लाना होगा। ऐसा वाहनों के चालन पर प्रतिबंध लगाना होगा जो प्रदूषण फैलाते हैं। CNG का अधिक से अधिक प्रयोग तथा वाहनों के लिए प्रदूषण मुक्त होने का प्रमाण पत्र अति आवश्यक कर देना होगा। भूमि को पुनः सस्य श्यामला बनाना होगा। शस्य श्यामला का मतलब होता है हरी भरी बनाना होगा। वन उपवनों का विकास करना होगा तथा विकास को रोकना होगा। असंख्य पेड़ पौधे लगाना होगा, उनको पल्लवित पुष्पित करना होगा। हमारा दायित्व बनाना होगा ओजोन परत की रक्षा के लिए CFC आदि रसायनों का उपयोग कम करना होगा। धन्यवाद।